गुड मॉर्निंग क्लासेज। हमारा चल रहा था टॉपिक संधि, और संधि में आगे बात करेंगे गुण संधि की। तो देखो गुण संधि क्या कहती है। गुण संधि का सूत्र है आगुण। आगुण, अब देखो ये आगुण में से जो यहाँ पर क्या है, दे है, क्योंकि ते के स्थान पर दे हुआ है तो दे का ते का क्या हो जाएगा, इत्सिंग होगा जिसकी लोप हो जाएगा। यहाँ पर शेष बचेगा केवल आ बचेगा शेष। और आ से तात्पर्य आ के साथ ए का भी ग्रहण होगा, आ के साथ ए का भी ग्रहण होगा। तो यहाँ पर ये नियम निकल के आया कि ए आ के बाद में क्या होना चाहिए, इक ओ, इक खांसी, इक से तात्पर्य ई उ रियो ली, क्योंकि ये खांसी ग्रहण किया हमने। इससे पहले संधि पढ़ी थी हमने यण संधि, और यण संधि का नियम देखा कि इक के स्थान पर यण हो जाता है, इक के स्थान पर यण हो जाता है, बाद में क्या हो, अच्छी अच्छी हो। तो इक से तात्पर्य इक से तात्पर्य ई उ रियोर ली, ई उ रियोर ली। तो ये सूत्र कह रहा है कि यदि पहले आते हैं आओ तो इक का क्या हो जाता है, इक से तात्पर्य ये सारे ये ई उ रियोर ली, इनका क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। ये सूत्र ने इतना ही कहा। वो इको यण करता है कि इक के स्थान पर यण करता है, इक के ई उ रियो ली के स्थान, ई के स्थान पर ये, उ के स्थान पर वे, री के स्थान पर और ली के स्थान पर ले करता है। जबकि ये कहता है कि यदि पहले ए आ हो, प्लस से पहले ए आ हो, और तो ई उ रियो ली के स्थान पर क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। इनका क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। ये आगुण सूत्र यही कहता है कि यदि पहले आ हो अर्थात प्लस से पहले ए आ हो, तो जो इक है, इक कहां से ग्रहण कर लिया हमने, कोई अन्य चीज से, यानी ई उ रियो ली का गुण हो जाता है। तो देखो आप नियम पे आओ। अब देखो यहां में से नियम निकल के आया, यदि प्लस से पहले ए में से कोई सा हो, बाद में यदि छोटी और बड़ी में से कोई सा हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, मिलकर के ए हो जाता है। यानी ए आ के बाद में यदि ई और ई आए तो इनके स्थान पर ए कर देना, आप तो ये ध्यान रखो। यदि ए आ के बाद उ या उ आए तो इनके स्थान पर उ कर दो, है ना। यदि ए आ के बाद री और री में आए तो इनके स्थान पर अर कर दो, और यदि ए आ के बाद ली आए तो इनके स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या कर दो, अल कर दो। तो देखो कहने का तात्पर्य ये है, मान लो प्लस से पहले ए आ में से कोई सा भी मिले, कोई सा भी हो, ए हो या आ हो, और प्लस के बाद में ई और ई में से कोई सा हो, तो दोनों के स्थान पर आपको क्या कर देना, ए कर देना है। क्या कर देना, ए। वैसे ही प्लस से पहले ए आ में से कोई सा भी वर्ण, और बाद में वो रू में से कोई सा भी वर्ण, तो दोनों के स्थान पर क्या कर देना, आपको ओ कर देना है। ऐसे ही यदि प्लस से पहले ए आ में से कोई सा भी वर्ण आ रहा है, बाद में री और री में से कोई सा भी वर्ण आ रहा है, तो दोनों के स्थान पर क्या कर देना, आपको आर कर देना है, आर। और ऐसे ही प्लस से पहले ए आ में से कोई सा वर्ण आ रहा है, बाद में ली आ रही है, ली, तो दोनों के स्थान पर क्या कर देना, आपको अल कर देना है। क्या कर देना है, अल। तो देखो परिभाषा कोई नहीं है, अलग से यही परिभाषा है। देखो जब वो ए आ के बाद ई या ई हो तो, है ना, जब ए आ के बाद ई या ई हो तो इनके स्थान पर ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तथा ए आ के बाद उ या उ हो तो इनके स्थान पर ओ हो जाता है। यदि मान लो ए आ के बाद में उ या उ हो तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। तथा ए आ के बाद रिया रिया आई तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तथा ए आ के बाद ली आई तो इनके स्थान पर अल हो जाता है। तो परिभाषा कुछ नहीं, यही परिभाषा है कि ए आ के बाद में ई होते इनके स्थान पर ए आ के बाद उ होते इनके स्थान पर ओ, ए आ के बाद में री और री होते इनके स्थान पर अर, और ए आ के बाद में ली होते इनके स्थान पर अल हो जाता है। अब देखो चार उदाहरण दे रखे हैं, चार उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखो पहला ए आ, यहाँ पर देखो ए आ में से क्या है, ए और बाद में ई और ई में से ई ए, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखो एक वर्ण की चर्चा करते हैं। ग प्लस इसका बढ़ता तो गणेश, देखो यहाँ गे के बाद में कौन सा ने, और ने में कौन सा स्वर है, ए, तो ने में से को अलग करेंगे, ने रह गया हाथ, ने में से को अलग कर लिया, बाद में ई और से। अब देखो ये नियम कह रहा है कि प्लस से पहले ए आ में से कोई सा भी वर्ण होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या ए, और ई और ई में से कौन सा भी होना चाहिए, रीस और दीर्घ में से, तो यहाँ पर क्या ई ए, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
तो दोनों के स्थान पर क्या कर दिया हमने, ए कर दिया, क्योंकि ए में से क्या था, ए और ई और ई में से ई, तो ए और ई मिलके ए हो गया। अब परिवर्तन तो कर दिया, क्या जो परिवर्तन ए और ई मिलके होना वो कर दिया। अब क्या करना, हमको मिलान करना, मिलाओ गे का गे उतार दी, ये आधा नहीं की मात्रा नहीं, और ये से गणी। देखो दोबारा, ये क्या उतार लिया, ये आधा नहीं में की मात्रा नहीं, और ये से गण प्लस इसका क्या बन गया, गणित बन गया। अब वाले उदाहरण देख लो, देखो यहाँ पर ए में से कौन सा आए और यहाँ हुए आर मिलके हो गया। तो देखो प्लस से पहले यहाँ में से होना चाहिए, एक पहले देखिए को अलग कर रहे हैं वर्ण को, मैं के बाद में क्या है यहाँ पर, मैं का मैं उतार लिया, बाद में यहाँ पर क्या है, और ए में कौन सा स्वर है, आ है, तो ए में से आपको अलग करेंगे, याद रहेगा, कर लिया, ए में से आपको अलग याद रहेगा, बाद में आ रहा ऊ और दे। अब नियम कह रहा है यहाँ प्लस से पहले यहाँ में कोई सा एक होना चाहिए, तो यहाँ पर यहाँ में आए, और वो में से कोई सा एक होना चाहिए, यहाँ पर हुए, आ मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आ का रूप कर दिया, ओ कर दिया, परिवर्तन कर दिया, मिलाओ, मैं का मैं और ये आधा है का है, मैं का मैं आ गया, ये आधा है का लिया, आधा है की मात्रा हो गया है, कंप्लीट दे गई है ना, और बाद में दे और ये। दोबारा देख लो इसको, देखो ए में से एक होना चाहिए, यहाँ पर आधा, और ओ में से यहाँ पर भी हुए, तो आ मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो गया। अब देखो परिवर्तन करना तो कर दिया, मिलाओ आपको, मैं और ये आधा है, ए में ओ की मात्रा ओ, और ये ठीक है। अब अगला उदाहरण देखो आप, ए में से एक होना चाहिए, यहाँ पर देखो ए यहाँ पर और री में से एक होना चाहिए, तो री है, ए और री में क्या हो गया, आर हो गया। तो देखो यहाँ पर मिला, एक एक वर्ण को अलग करेंगे, से के बाद में क्या है, आधा पे, और आधा पे के बाद में क्या है, ते में कौन सा स्वर है, ए, ते में से को अलग करेंगे, ते आधा रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बाद में क्या आ रहा है, री आ रहा है। नियम कह रहा है कि यहाँ प्लस से पहले यहाँ में से होना चाहिए, यहाँ पर क्या ए और री में से होना चाहिए, यहाँ पर री है, ए और री में क्या हो जाएगा, आर हो गया, हो गया। अब परिवर्तन तो हमने कर दिया, क्या करना, हमको मिलान करना, करो आप मिलान, से का से ही आ गया, आधा पे आ गया, और ये आदत है तो आदत आ गया, ये आदत में मिल जाएगा, इतने कंप्लीट हो जाएगा, और रे है ना। अब देखो बाद में क्या आ रहा है, रे आ रहा है, रे के बाद में देखो कोई स्वर है क्या, नहीं है, क्योंकि से के बाद में ही की मात्रा, तो इसलिए रे जाएगा से के ऊपर, और सी सब प्लस ऋषि का 70 सी बन गया। तो देखो एक बार दोबारा देखो, मिलाओ इसको, ये से के बाद में आधा पे आ गई, फिर आधा ये ते आ गया। अब देखो इनको तो मिला लिया हमने। अब देखो यहाँ पर ये आदत के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, क्योंकि ए और री मिल के काला हो गया, तो ये है, ये तो है ही नहीं। अब देखो ते के बाद में क्या आ रहा है, ते के बाद में ए आ रहा है, तो ते के बाद में ए आ रहा है, ये ए से मिल जाएगा, ते कंप्लीट हो जाएगा, ते पूरा। अब बाद में क्या रे, और रे के बाद में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, से आ रहा है, से के बाद में की मात्रा, इसलिए क्या है, रे के बाद में व्यंजन है, स्वर मिले, फिर रे जाएगा से के ऊपर, ये से के ऊपर, सब प्लस ऋषि का 70 से बन गया। अब लास्ट उदाहरण देखो, म प्लस लिरिकार का, ए के बाद में लिरी आ रही है, ए में से होना चाहिए, यहाँ पर ए है और यहाँ पर लिरी है, ए और लिरी के स्थान पर क्या हो जाएगा, अल हो गया, है ना। अब देखो मैं के बाद में मैं कौन सा स्वर है, ए, मैं से को अलग करेंगे, मैं आधा रह गया, और बाद में आ रहा है लिरी और का। अब देखो नियम कह रहा है कि ए प्लस से पहले आ में से कोई सा भी वर्ण होना चाहिए, है ना। यहाँ पर तो क्या है, ए और बाद में लिरी होना चाहिए, तो लिरी है। अब देखो ए और लिरी के दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ में से कोई सा भी वर्ण हो और बाद में लिरी हो, तो इनके स्थान पर अल होता है, ए और लिरी का क्या हो गया, अल हो गया। अब परिवर्तन कर दिया, मिलान कर रहा, परिणाम करो मिलाना, मैं का मैं, ये मैं का, फिर आधा में आ गया, है ना, आधा में मिल जाएगा, मैं कंप्लीट, और ये आधा ले के बाद में देखो कुछ स्वर नहीं है, यहाँ पर क्या व्यंजन है, के, इसलिए आधा ज्यादा रहेगा, और कार है, कार का ममलकार हो गया। देखो एक बार दोबारा इसको, मैं के बाद में आधा में है ना। अब देखो यहाँ पर आधा में के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, एस वाले से मैं मिल जाएगा, तो ये मैं पूरा, बाद में आता है ये ले के बाद में यहाँ पर क्या है, के आ रहा है ना, कोई स्वर नहीं है, इसलिए ले का आधा रहेगा, और ये का ममलकार का ममलकार। थैंक यू स्टूडेंट, ये हमारी संधि
इसका और उदाहरण चर्चा करते हैं।